देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम शब्द संपदा जिसके लिए 8 अंक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पहला अ में तीसरे नंबर पर 2 अंक के लिए आता है। फिर प्रश्न पहला आ में तीसरे नंबर पर 2 अंक के लिए आता है। ये हुआ गद्य विभाग में 4 अंकों के लिए शब्द संपदा। फिर प्रश्न दूसरा जो पद्य विभाग होता है, पहला क चाहे कौन सा भी भाग हो उसमें 2 अंक के लिए ये शब्द संपदा पूछ सकते हैं। और फिर प्रश्न दूसरा ख 2 अंक के लिए शब्द संपदा में विभिन्न प्रकार का पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न पहला आ में 4 अंक, प्रश्न दूसरा क ख में 4 अंक, ऐसे 8 अंकों का जो विभिन्न भागों से या विभिन्नता से ये शब्द संपदा में अभी तक पूछा गया है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है 8 अंकों के लिए शब्द संपदा। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि 1 अंक के लिए पूछा जाता है 2 घटक लिखने होते हैं। ऐसे 2 अंकों का ये शब्द संपदा का होता है, हर एक में 2 अंक, ऐसे 8 अंकों का। जैसे देखो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, लिंग पहचानो, वचन पहचानो, वचन बनाओ, लिंग बनाओ, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द, कृदंत और तद्धित शब्द। देखो ऐसे चाहे रिक्त स्थान, ऐसे अलग अलग प्रकार की जानकारी ये शब्द संपदा में पूछ सकते हैं। हम देखेंगे जो पहला है भाग, क्या पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द गद्यांश में से लिखे, है ना। घटक 2 प्रत्येक के लिए आधा अंक। समझो कि बदसूरती मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है, खूबसूरती। खर्च, आमदनी 1 अंक के लिए। दूसरा गद्यांश में से पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए, है ना। 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। जैसे ब्याह, देखो हम देख रहे हैं कि विलोम शब्द में, तो विलोम शब्द में हमने देखा है कि 2 घटक देंगे, आधे 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 अंकों के लिए हमें लिखना है। जैसे हमने देखा बदसूरती, खूबसूरती, खर्च, आमदनी 1 अंक के लिए। गद्यांश में से पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए, दूसरा जो भाग है उसमें का, है ना। अलग अलग पूछ सकते हैं, तो 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा, है ना। शादी, ब्याह, ब्याह पूछा तो शादी, शादी ब्याह पर्यायवाची शब्द या विवाह। जरूरी, आवश्यक मैंने उदाहरण के तौर पर दिए हैं, यानी कि वो शब्द गद्यांश में के भी दे सकते हैं या अलग प्रकार के भी दे सकते हैं, तो 1 अंक के लिए होगा। तीसरा, दिए गए शब्द का उपसर्ग अलग करके नया शब्द लिखिए। गद्यांश में से उपसर्ग युक्त शब्द का उपसर्ग अलग कीजिए, यानी कि ऊपर का दे उपसर्ग अलग करके नया शब्द देंगे लिखो करके, नहीं तो गद्यांश में से उपसर्ग युक्त शब्द का उपसर्ग अलग कीजिए,
ऐसा भी पूछ सकते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द नया शब्द, उपसर्ग अ मूल शब्द निश्चित, नया शब्द अनिश्चित। हमने ये नया शब्द भी ढूंढ लिया। देखो दूसरा, उपसर्ग अनु मूल शब्द शासन, नया शब्द अनुशासन। देखो तो ऐसा हमने ढूंढा। अब देखो उपसर्ग पहचानो, उपसर्ग पहचानो। अगर ऐसा यानी कि गद्यांश में का उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढने के लिए कहा तो अ प्लस सफल बरोबर असफल। अगर गद्यांश में असफल शब्द है तो हम क्या करेंगे, उसका उपसर्ग पहचानेंगे। अ प्लस सफल बरोबर असफल। परा अधिक जय तो पराजय है ना, एक अंक के लिए ये दो घटक होंगे, ऊपर के भी दो घटक एक अंक के लिए। यानी कि अकेले उपसर्ग दो अंक के लिए नहीं पूछेंगे, उसमें उपसर्ग पूछेंगे लेकिन अलग प्रकार का, प्रत्यय पूछेंगे एक अंक के लिए, ऐसी बात। अब देखो चौथा नंबर का है पद्यांश में से प्रत्ययुक्त शब्द पहचाने, या शब्द का प्रत्यय अलग कीजिए एक अंक के लिए। जैसे प्रत्यय अलग करना है तो मैंने शब्द दिया है झुंझला कर, तो झुंझला अधिक कर है ना बरोबर झुंझला कर। दो, असफल अधिकता बरोबर असफलता, असफल प्लस ता यानी कि ता कर, ये हमने प्रत्यय अलग किए है ना। तो अगर पद्यांश में से प्रत्ययुक्त शब्द पहचानो, जैसे कि देखो क्या होगा, राजस्थानी ऐसा शब्द है समझो, तो राजस्थानी मूल शब्द क्या है राजस्थान, लेकिन ई प्रत्यय उसको लगा है राजस्थानी, तो ऐसा शब्द उसमें होगा प्रत्ययुक्त शब्द पहचानो करके। पांचवा नंबर पर है तत्सम शब्द के तद्भव शब्द बनाइए, ऐसा भी पूछ सकते हैं एक अंक के लिए। परिच्छेद में के तत्सम ऑब्लिक तद्भव शब्द ढूंढ कर लिखिए, ये भी पूछ सकते हैं। तत्सम का तद्भव शब्द बनाइए, नहीं तो तत्सम का तत्सम तद्भव शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे देखो आग्नि, आग्नि तत्सम शब्द है लेकिन तद्भव शब्द आग बना। पल्लव तत्सम शब्द है, उसका पत्ता तद्भव बना। तत्सम शब्द है भक्त, तद्भव शब्द भगत बना। अब देखो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द अगर ढूंढ कर लिखे ऐसा बोले तो तत्सम प्रेम, प्रेम शब्द तत्सम है और तद्भव शब्द प्यारा। अगर परिच्छेद में प्रेम और प्यारा शब्द आया तो तत्सम प्रेम होगा और तद्भव प्यारा होगा। ये भी मैंने चारों यानी कि प्रकारों से यहाँ जानकारी देने की कोशिश की है। अब देखो छठा नंबर है, 6 नंबर पर वर्तनी के अनुसार शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, अंक 1। अभी वर्तनी के अनुसार देखो, वर्तनी के अनुसार शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, अंक 1। जैसे गलत शब्द परीक्षा में देंगे, एक अंक के लिए 2 शब्द लिखने होंगे आधे आधे अंक के लिए। तो सम्मेलन शब्द है ना, तो क्या सम्मेलन शब्द में सम्मेलन ऐसा शब्द दिया है गलत। वर्तनी के अनुसार सम्मेलन म को म जोड़कर हमें शुद्ध शब्द करके लिखना है वर्तनी के अनुसार। फिर कविताएं है ना, अगर मैंने यहाँ गलती से कविताएं दोनों शब्द शुद्ध दिए हैं, लेकिन कविता अगर समझो वी को दूसरी यलांटी होगी कविताएं, तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा वर्तनी के अनुसार
पहली एलएनटी की वी होगी, कविताएं। देखो ऐसे 2 घटक 1 अंक के लिए होंगे। फिर 7 नंबर पर होगा परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी शब्द लिखिए। 2 लिखने हैं, है ना। तो आप परिच्छेद में अंग्रेजी शब्द भी आते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। 1 अंक के लिए 2 घटक लिखने होंगे, जैसे टैक्सी हो, प्रैक्टिस हो, टेबल हो, डांस हो। देखो मैंने 4 शब्द दिए हैं, लेकिन 2 पूछेंगे 1 अंक के लिए। फिर 8 नंबर पर विदेशी शब्द अगर आए परीक्षा में उस परिच्छेद में, तो हमें उसके 2 लिखने होंगे पहचान कर। जैसे मैंने यहाँ दिया है एहसान, कुर्सी, ईमान, आदमी। देखो 2 लिखने हैं आधे आधे अंक के लिए। फिर 9 नंबर पर है परिच्छेद में के शब्दों के लिंग। देखो लिंग यानी कि पहचाने, अंक 1 2 लिखने हैं। अभी लिंग पहचानो, जैसे दिन पुल्लिंग है, नींद स्त्रीलिंग है, फुर्सत स्त्रीलिंग है, वक्त पुल्लिंग है। देखो मैंने यहाँ 4 दिए हैं, लेकिन और में कभी कभी लिंग बना हुआ ये भी पूछते हैं, जैसे हमदर्द शब्द है ना, तो हमदर्दी, बच्चा बच्ची, आदमी औरत। देखो ऐसा उन शब्दों का लिंग बनाना है, ये भी पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ वचन बदल कर लिखिए, है ना। तो वचन बदल कर लिखिए, जैसे वचन को बदलना है, टांगे, है ना, टांग टांगे, दुर्घटना दुर्घटनाएं। अगर समझो कि ऐसा शब्द दिया तो उसका हम वचन बदलेंगे, यानी एक वचन है तो बहुवचन करना, बहुवचन है तो एक वचन करना। ऐसे 2 घटक होंगे आधे आधे अंक के लिए, हमें 2 लिखने होंगे। ये भी दे सकते हैं वचन पहचाने, अंक 1 ऊपर का देंगे नहीं तो नीचे का। जैसे लहरे बहुवचन, तटो बहुवचन, है ना, तट एक वचन, तटो बहुवचन, इरादा एक वचन, नज़र एक वचन, है ना। और कभी कभी ऐसा भी देते हैं परिच्छेद में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिनके वचन नहीं बदलता है। 2 लिखने होते हैं, जैसे सिर सिर, है ना, नींद नींद, किसान किसान, मेज मेज। यानी कि अकारांत शब्द अगर है तो उसका बहुवचन नहीं बदलता। कौन सा अकारांत? पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका बहुवचन नहीं बनता। तो ऐसा शब्द हम ढूंढकर वहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखो आगे ये भी पूछा जाएगा, कौन सा? 13 नंबर पर समध्वनीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। देखो अंक 1 आधे आधे अंक के लिए 2 शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। समध्वनि यानी कि समान ध्वनियों का। जैसे पहली एलएनटी का दिया, ये क्रिया का रूप है, भूतकाल क्रिया का, और दूसरी एलएनटी का दिया यानी दीपक। तो ये 2 शब्दों का वाक्य में प्रयोग। पहले एलएनटी का दिया जो है भूतकाल रूप, उसका अर्थ लिखकर राजा ने कवि को इनाम दिया, ये क्रिया है। दूसरा दिया, दूसरे एलएनटी का रात भर दिया जलता रहा। देखो उसका वाक्य में प्रयोग किया, हमें 1 अंक मिल जाता है। अब देखो शब्द समूह के लिए 1 शब्द लिखो, 14 नंबर पर है। अंक 1 2 लिखने होंगे। जिसका कोई आकार हो साकार, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, ऐसे अनेक है ना। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखना, है ना, या शब्द समूह के लिए 1 शब्द लिखना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हमें आधे आधे अंक के लिए ये भी पूछ सकते हैं। यानी कि शब्द संपदा में क्या क्या अभी तक पूछा है इसकी मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो 15 नंबर पर है अनेकार्थी शब्द के अर्थ लिखे और वाक्य में प्रयोग करें।
2 देंगे 1 अंक के लिए। अनेकार्थी यानी कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ। कभी कभी अर्थ पूछेंगे खाली, नहीं तो उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी कहेंगे। जैसे घट, उसका अर्थ है घड़ा, शरीर, हृदय, है ना। घट शब्द कहाँ आया है? गिरिधर नागर कविता में आया है ना। संत मीराबाई ने घट के पट खोल दिए, है ना। तो यहाँ घट यानी हृदय, क्योंकि उस कविता के अनुसार हृदय यहाँ उसका अर्थ होता है गिरिधर नागर में। तो घट घड़ा, यहाँ घड़ा भी है, शरीर भी है, हृदय भी है, उस अर्थ के अनुसार उसका अर्थ होगा। तो मैंने वहाँ वाक्य में प्रयोग किया, उन्होंने कुएं से घड़ा भर लाया। घड़ा यानी वो पानी पीने का लोटा। तो उन्होंने कुएं से घड़ा भर लाया। दूसरा है कनक। कनक यानी देखो, कनक यानी क्या? गेहूँ, सोना, धतूरा, है ना। तो ये कहाँ आया है? छापा कविता में आया है कनक शब्द। तो छापा मारने वाले अधिकारी कवि को कनक मांग रहे थे। देखो सोना, क्योंकि वहाँ अर्थ सोना है। तो ऐसे अनेक शब्दों के अनेक अर्थ उसका वाक्य में प्रयोग आया, ये आया है पहले, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। अब देखो 16 नंबर पर है शब्द युग्म। परिच्छेद में से लिखिए। अंक 1, आधे आधे अंक के लिए हमें 2 घटक देंगे। जैसे देखो पढ़ाई वढ़ाई, पेंटिंग वेंटिंग, है ना। ये कहाँ कौन से पाठ में आया है? तो पढ़ाई वढ़ाई और यानी कि रीढ़ की हड्डी, है ना, ये पाठ में आया है। तो यानी कि यहाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं शब्द युग्म। अब देखो इसके आगे 17 नंबर पर है परिच्छेद में से रिक्त स्थान भरे, है ना। अंक 1, रिक्त स्थान भी पूछ सकते हैं, कविता में पूछा है। 1 अंक के लिए समझो कि उपसर्ग प्रत्यय पूछा, तो 1 अंक के लिए रिक्त स्थान। इर्द गिर्द कुछ डैश डैश चेहरे खड़े थे, तो उसका उत्तर है परिचित अपरिचित, है ना। ये कौन से पाठ में आया है? वारे हमदर्द। तो दूसरा उदाहरण मैंने दिया है, आपका डैश डैश हो गया था, तो उसका उत्तर है एक्सीडेंट। तो आधे आधे अंक के लिए ये पूछा गया है। 18 नंबर पर है दिए गए कृदंत शब्द बनाइए। 1 अंक के लिए 2 लिखना होता है कृदंत शब्द। अभी देखो, यानी कि हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करो ऐसा भी पूछ सकते हैं, वो देखा है। अब 18 नंबर पर हम देख रहे थे कृदंत शब्द बनाइए। 1 अंक के लिए कोई 2 लिखे। जैसे देखो चाहना, ये क्रिया है चाहना, तो उसका मूल कृदंत शब्द बनाना है चाहत। सीना, तो सीना सीने वाला। पढ़ना पढ़ाकू, समझना समझदार, यानी हमने कृदंत शब्द बनाए। 1 अंक के लिए 2 घटक देंगे। अब देखो अगर ये ऊपर का नहीं पूछा तो और में क्या देंगे? कभी कभी ये भी पूछा है कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। अब देखो खिंचाव है, खींचना क्या है? क्रिया है। तो खिंचाव, तो खिंचाव शब्द अगर ऐसा दिया तो उसका मूल शब्द कौन सा है? खींच। उसके नीचे अंडरलाइन करना, मूल शब्द के नीचे प्लस आव। आव क्या है? उसको प्रत्यय लगा है, तो खिंचाव ऐसा शब्द तैयार हो गया। जैसे लिखावट, तो लिख ये मूल शब्द है ना। लिखना क्रिया है लेकिन मूल शब्द लिख है, तो लिख के नीचे अंडरलाइन करना प्लस आवट बरोबर लिखावट है। फिर तीसरा चढ़ाई, चढ़ अधिक आई, तो चढ़ क्या है? मूल शब्द है, यानी कि मूल क्रिया है ना। तो बचाव, चौथा मैंने दिया है बच अधिक आव, तो बच के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि ये मूल शब्द है,
यानी कि ये मूल शब्द होने के कारण उसको प्रत्यय लगा है। मैंने यहाँ 4 दिए हैं, लेकिन आपको 2 घटक देंगे, 1 अंक के लिए आधा आधा अंक होगा। तो ऊपर का लिख सकते हैं न तो नीचे का कृदंत में। अब देखो 19 नंबर पर आया है, तदित शब्द के मूल शब्द लिखिए। अंक 1 कोई 2 लिखिए। तदित शब्द के मूल शब्द, जैसे विलायती शब्द तो विलायत है ना, विलायती तो ये क्या है, उसको प्रत्यय लगा है, तो मूल शब्द क्या है, विलायत। दूसरा है शैक्षिक, तो शिक्षा, देखो उसका शिक्षा। मिठास, मीठा। यौगिक, योग। तो ऐसे मैंने यहाँ 4 शब्द दिए हैं, लेकिन हमें 2 घटक देंगे आधे आधे अंक के लिए। अब देखो 20 नंबर पर आया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए पद्यांश में उस अर्थ के आए हुए शब्द लिखे। उस अर्थ के आए हुए शब्द लिखिए। कौन से? नीचे दिए गए शब्दों के लिए पद्यांश में उस अर्थ के आए हुए शब्द लिखिए, कोई 2 आधे आधे अंक के लिए। जैसे देखो 5 शब्द दिया, तो पद्यांश में उसका शब्द नेरी होगा। ये गिरिधर नागर कविता में आया है। तो दूसरा दासी शब्द अगर दिया हमें, तो उसका उस अर्थ का शब्द होगा चेरी, 1 अंक के लिए। फिर ईश्वर शब्द अगर आया, तो ऊपर पद्यांश में हरि शब्द होगा, है ना। चौथे नंबर पर है आकाश शब्द अगर आया दिया गया, तो उसका पद्यांश में अंबर शब्द होगा। तो ऐसे यानी कि मैंने 4 दिए हैं, लेकिन 2 परीक्षा में आएंगे घटक, उसके लिए आधा आधा अंक होगा। 21 नंबर पर है दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थ लिखे। देखो दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थ लिखिए। अभी अलग अलग अर्थ होता है, ये मुझे लगता है जो हमें शब्द दिए, समझो कि पर दिया, तो पर शब्द का अलग अलग अर्थ है। पर यानी पंख, और पर यानी ऊपर, जैसे फूल पर, है ना, यानी कि देखो छत पर, ऐसा। तो यहाँ समझो कि दिए गए शब्द समझो कि पर है, तो पर यानी पंख, और दूसरा पर है तो उसका छत पर, फूल पर, है ना। तो ऐसा अर्थ भी हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सूचना दी है, शब्द संपदा 8 अंकों का है, उसमें ऊपर दिए गए सभी भागों को बदल बदल कर पूछ सकते हैं। तो हमें ये 8 अंक पाने के लिए पूरे तैयारियों के साथ, है ना, लिखना होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये 8 अंक कम नहीं है, ये स्कोरिंग का है, और हम इसे सहजता से पा सकते हैं। धन्यवाद।